आज हम लोग सीखेंगे एक नया पैटर्न कैंडलस्टिक का। इसका नाम है बुल शैश एंड बियर शैश। इस पैटर्न में एक्चुअली दो कैंडल्स की ज़रूरत होती है। ये दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है। और अगर हम बुल शैश की बात करें तो इसमें पहले एक रेड कैंडल बनेगी, फिर ग्रीन कैंडल बनेगी। तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग जो है वो पिछले क्लोजिंग से हाई होना चाहिए, यानी गैप अप। और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पिछले हाई के ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली देखने में भी लग रहा है रॉकेट की तरह भाग रहा है। तो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे ये है कि अगर ये बियरिश रैली के बाद ये पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो इतने ज़्यादा डोमिनेंट और एग्रेसिव हैं। पहले तो उन्होंने गैप अप किया, फिर प्राइस को और पुश किया, इतना ज़्यादा पुश कर दिया कि पिछली हाई को भी क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आगे भी कुछ टाइम तक एक बुल्स रैली देखने को मिल सकती है। और अगर आप इन दोनों कैंडल को कंबाइन करेंगे तो पाएंगे एक हैमर बन रहा है। तो एक ये भी प्लस पॉइंट है। और बियर शैश में जस्ट उल्टा होता है। इसमें ग्रीन कैंडल पहले बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है। और रेड कैंडल की ओपनिंग ग्रीन कैंडल के क्लोज से नीचे होती है, यानी गैप डाउन। गैप डाउन होने के बाद प्राइस को और नीचे ले जाते हैं और उसकी जो क्लोजिंग है रेड कैंडल की वो पिछले ग्रीन कैंडल के लो से भी नीचे होती है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि सेलर्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे और एग्रेसिव थे। पहले तो उन्होंने गैप डाउन दिया, प्राइस को गिराया और इतना गिराया कि पिछली कैंडल का लो भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे ही पता चल रहा है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आगे बियरिश रैली बनने की। और अगर आप इन दोनों कैंडल को कंबाइन करेंगे देखेंगे कि एक शूटिंग स्टार है। तो शूटिंग स्टार के सारे रूल्स इस पर आराम से फॉलो हो जाएंगे। और यहाँ पे जैसे हैमर है तो ये एक्चुअली दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन है जो एक्चुअली शो कर रहा है हैमर और शूटिंग स्टार। बाकी सारी कंडीशन सेम टू सेम रहेगी। आइए देखते हैं चार्ट्स में। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल बुल शैश और बियर शैश में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बुल शैश की कैंडल बनी हुई है और उसकी बाकी कंडीशन भी चेक करते हैं। इस कैंडल से पहले एक बियरिश रैली थी जो थोड़ा सा साइड ट्रेंड हो गई है। वैसे इस पैटर्न में ट्रेंड का इम्पोर्टेंस कम है, कैंडल्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। सो अब हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बुल शैश बनी हुई है। तीसरी मेन कंडीशन है बुल शैश की कैंडल की जो ओपनिंग है वो पिछली रेड कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए, यानी गैप अप। और इसकी क्लोजिंग पिछली कैंडल के हाई के ऊपर होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम लोग एंट्री लेते हैं बुल शैश के हाई पे और ऐसा होगा बुल शैश के लो पे। और आपको इस ट्रेड में इस रिवॉर्ड मिल रहा है 1:6.5। ये पावर है बुल शैश का। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बियरिश शैश कैंडल बनी हुई है। बाकी कंडीशन भी चेक करते हैं। जैसे ये ओवरऑल एक बियर्स रैली है, एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, फिर भी इसको हम एक छोटी बुल रैली मान सकते हैं। इस पैटर्न में ट्रेंड से ज़्यादा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मायने रखता है। ये ट्रेंड बने ना बने कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अच्छे से बनना चाहिए। बाकी तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन बुल शैश का बनना, तीसरी कंडीशन बुल शैश की कैंडल की बाकी कंडीशन फॉर्म हो रही कि नहीं ये देखते हैं। तो इस कैंडल की ओपनिंग जो है पिछली कैंडल से लो पे हुई, यानी एक गैप डाउन और कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन है। उसके बाद भी इसकी क्लोजिंग पिछले कैंडल के लो को तोड़ दिया है, यानी बायर्स का खेल ख़त्म यहाँ पे। और आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा आपको। एंट्री होती बियर शैश के लो पे और ऐसा होगा बियर शैश हाई पे और आपको आराम से मिल जाता 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि अभी भी कंटिन्यू हो रहा है।
यानी ये कंपनी आने वाले टाइम में और दे सकती है। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग एक्सरे। आज हम लोग सीखेंगे हरामी पैटर्न के बारे में। हमारा हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन का पैटर्न है। इसमें एक कैंडल बड़ी होती है, एक कैंडल छोटी होती है। बुलिश हरामी में बड़ी कैंडल रेड होगी और छोटी कैंडल ग्रीन होगी, और बेयरिश हरामी में बड़ी कैंडल ग्रीन होगी और छोटी कैंडल रेड होगी। और इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है, जो छोटी कैंडल होगी वो पूरी तरह से बड़ी कैंडल के अंदर होगी, यानी बड़ी कैंडल छोटी कैंडल को पूरी तरह से ओवरलैप करेगा। और छोटी कैंडल ओपनिंग और क्लोजिंग गैप के साथ होनी चाहिए, जैसे कि इसमें बुलिश कैंडल में यहाँ पे गैप है और इसकी क्लोजिंग भी इसके ओपन से छोटा है, तो यहाँ भी गैप है। और इसमें देखिए बेयरिश हरामी में इसकी भी ओपनिंग गैप के साथ हुई है और क्लोजिंग में भी ये इसके लो को नहीं तोड़ पाया है। एग्जैक्टली से यह क्या पता चलता है, इसमें ट्रेडर्स साइकोलॉजी ये है, जब भी कोई बुलिश या बेयरिश रैली चलती है, उसके बाद अगर हरामी पैटर्न बनता है तो इसका मतलब है ट्रेंड में पॉज लिया गया है, यानी अब ट्रेंड का रिवर्सल होने का चांस है। क्योंकि पहले तो कलर चेंज हो गया, दूसरा गैप अप के साथ हुआ है, और यहाँ पे सेलर्स या बायर्स का क्लाइमेक्स कभी सीना हो चुका है। चांसेस हैं रिवर्सल के, बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कब एंट्री लेना है और कब नहीं। आइए देखते हैं चार्ट्स में। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस चार्ट में बुलिश और बेयरिश हरामी दोनों पैटर्न बने हुए हैं, और हम लोग को पहले से कंडीशन सीखनी है, क्या क्या कंडीशन होती है हरामी पैटर्न के सक्सेस होने के लिए। पहली कंडीशन है, अगर बुलिश हरामी बन रहा है तो उससे पहले एक बेयरिश रैली होनी चाहिए, और यहाँ पे हरामी बन रहा है उसकी ओपनिंग पिछले लो से ऊपर होनी चाहिए, गैप होना चाहिए, और इसकी क्लोजिंग इसके पिछले कैंडल के ओपन से कम होनी चाहिए। पिछली कैंडल अगली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर ले, और जैसे ही पिछली कैंडल का हाई टूटता है वहाँ पे आपकी एंट्री होगी, और होगा पिछली कैंडल के लो पे। जैसे ही कैंडल्स ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे फिर से एक बेयरिश हरामी बनता है। बेयरिश हरामी टॉप पे बनेगा और बुलिश हरामी बॉटम पे बनेगा। इसकी वही सेम कंडीशन, पहले एक बुलिश रैली होनी चाहिए, उसके बाद जहाँ पे बेयरिश हरामी बना है उसकी पिछली कैंडल उसको पूरी तरह से कवर कर ले, उसके हाई और लो को भी। फिर आपकी एंट्री होगी पिछली कैंडल के लो ब्रेक पे, और आपका ऐसा होगा पिछली कैंडल का हाई। इस तरह से आपको हरामी पैटर्न पे ट्रेड करना है। आज हम लोग सीखेंगे पियर्सिंग लाइन पैटर्न में। इस पैटर्न में दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों का साइज़ लगभग सेम है, और ये बड़े ट्रेंड के बाद अगर बने तो इसका एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बुलिश पियर्सिंग लाइन है। इसमें अगर रेड कैंडल्स पहले अगर एक बेयरिश रैली बनी होती और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बने पियर्सिंग लाइन की, तो उसका बुलिश रिवर्सल का चांस हाई होता है। इसमें बाकी कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन एक रैली जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है, और फिर जो सेकंड कैंडल होगी उसकी ओपनिंग गैप डाउन के साथ होगी, बट क्लोजिंग जो है पहली कैंडल के 50% के ऊपर होनी चाहिए और उसके हाई से कम होना चाहिए, तब जाके ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न कंप्लीट होता है। इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, अगर एक रैली के बाद इस तरह का फॉर्मेशन बनता है तो कंफर्म होता है कि बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद भी उन्होंने प्राइस को पुश किया, पिछली कैंडल की 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और बात ये एंट्री आपको लेना है पिछली कैंडल के हाई टूटने पे, और आपका सेल हो जाएगा पहली कैंडल का लो ये। बाकी इसको देखते हैं चार्ट्स में।
वो आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं पियर्सिंग लाइन की कुछ लाइव एग्जांपल पे। यहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन बन रही है, बियरिश पियर्सिंग लाइन। इसकी सारी कंडीशन को चेक करते हैं। बुलिश रैली बनी है, उसके बाद यहाँ पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना हुआ है और पियर्सिंग लाइन का ओपन पिछले क्लोज से हाई है और इसकी क्लोजिंग जो पिछले कैंडल के 50% को क्रॉस कर रही है, यानी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। एंट्री होगी पियर्सिंग लाइन के लो पे और एसएल होगा पियर्सिंग लाइन के हाई पे। तो यहाँ पे आपको 1:3 रेशियो आराम से मिल रहा है। आइए देखते हैं, यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग लाइन बन रही है। इसकी सारी कंडीशन टेस्ट करते हैं। बियरिश ट्रेंड चला है इससे पहले, उसके बाद पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना हुआ है। दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन गैप डाउन होना चाहिए और क्लोजिंग पिछले कैंडल के 50% के ऊपर होना चाहिए। सारी कंडीशन मैच हो रही हैं। अब हम लोग एंट्री ले सकते हैं। एंट्री होगी पियर्सिंग लाइन के हाई पे और एसएल होगा पियर्सिंग लाइन के लो पे। 1:3 ऑलमोस्ट मिल रहा है यहाँ पे। ये है पियर्सिंग लाइन का पावर। आज हम लोग बात करेंगे एक नए कैंडलस्टिक के बारे में जिसका नाम है इनसाइड बार। इनसाइड बार का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ा मूव मिलता है। इनसाइड बार 2 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले कोई बड़ी कैंडल बनेगी, उसके बाद दूसरी कैंडल जो रहेगी वो पहली कैंडल के हाई और पहली कैंडल के लो के बीच में रहेगी। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके कलर से कोई मतलब नहीं है। मतलब बड़ी वाली कैंडल या छोटी वाली कैंडल का कलर कोई भी हो वो उससे मतलब नहीं। मतलब ये है कि दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई और लो के बीच में रहनी चाहिए। जो बड़ी कैंडल है कि उसको हम लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग बार और जो अंदर कैंडल बनती है उसको बोलते हैं इनसाइड बार। तो अब जब भी इसके अंदर जितने भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो सब इनसाइड बार के अंदर ही माने जाएगा, जब तक पहली कैंडल का लो या पहली कैंडल का हाई नहीं टूटता। और जब टूटता है तो एक बड़ा मूवमेंट हम लोग को मिलता है ट्रेड करने के लिए। आइए इससे पहले आइए भी इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं। इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, कोई भी मूवमेंट चल रहा है चाहे बुलिश हो या बेरिश, स्पेशली अगर रैली चल रही है उसमें बीच में साइड बार बन जाता है, तो उसका मतलब है कि मार्केट ने पॉज लिया है। यानी यहाँ से वो रिवर्सल भी कर सकता है और ट्रेंड कंटिन्यूशन भी कर सकता है, दोनों के चांसेस हैं। तो यहाँ ये पता चलता है कि मार्केट में वॉल्यूम का ड्रॉप हुआ है और एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर्स में कमी हुई है। यानी अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को किधर ले जाना है। तो बायर्स और सेलर्स में अभी बायर्स और सेलर्स के बीच में अभी कोई डिसीज़न नहीं बना है। तो ऐसे में छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं और बड़ी कैंडल्स के हाई और लो के बीच में। तो यहाँ पे लोग बस ऑर्डर लगाते रहते हैं इस होप में कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा, और कुछ लोग इस होप में ऑर्डर लगाते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। और फिर जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाता है तो जिन लोगों ने मार्केट के नीचे जाने पे ऑर्डर लगाया था उनका स्टॉप लॉस घटता है, और जैसे स्टॉप लॉस घटता है मार्केट पर दुगनी तेज़ी से ऊपर भागता है। और इसी का उल्टा होता है, नीचे जब मार्केट जाता है तो जितने लोगों ने ऊपर का ऑर्डर लगाया था उनका स्टॉप लॉस नीचे घटता है, और स्टॉप लॉस घटने से मार्केट की स्पीड डबल हो जाती है। तो वहाँ पे बड़ा मोमेंटम मिलता है इनसाइड बार ब्रेकआउट पे। यहाँ पे पहले एक बेयरिश रैली हुई और इस पॉइंट पे एक इनसाइड बार बना। जो ये बड़ी कैंडल है इसका हाई और लो अगली कैंडल के हाई और लो को पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो यानी ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है। मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है। अब जैसे ही इसका हाई या लो
ब्रेक होता है तो हम लोग एंट्री ले लेंगे। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है तो हम लोग की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और इस बड़ी कैंडल पे लो पे हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो अग्रेसिव बायर्स होते हैं वो छोटी कैंडल के ही हाई और लो पे अपना एंट्री और एसएल लगा देते हैं, पर अक्सर बड़ी कैंडल पे ही ज़्यादा कंफर्मेशन माना गया है। और आप देख सकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे उसने फिर साइड ट्रेंड बनाया, एक दो इनसाइड कैंडल भी फिर से बनी, लेकिन फाइनली यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिला। मार्केट गया, फिर साइड ट्रेंड हुआ और फिर एक बढ़िया मूवमेंट दिया मार्केट ने। यहाँ पे एक बुलिश रैली बनी थी और फिर ये एक बड़ी कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल इसके हाई और लो के अंदर है, यानी यहाँ पे एक इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है। तब इनके हाई और लूज हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रेशियो हो जाते हैं। और फिर जैसे कि आप देखेंगे इसके आगे जितनी कैंडल्स बन रही सब उसी के अंदर ही बन रही है। तो ये हो गया मल्टीपल इनसाइड बार। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो और ज़्यादा पावरफुल मूव देगा ये, क्योंकि इतने लोगों का ऑर्डर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। इतने लोग ऑर्डर यहाँ लगाए हैं, ये लोग कंफ्यूज हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, लेकिन ऑर्डर सबका लगा है। तो जिस साइड भी जाएगा तो उसके अपोजिट साइड वालों का स्टॉप लॉस कटेगा और मार्केट फिर डबल स्पीड से भागेगा। तो मार्केट ऊपर तो नहीं जा पाया, पर इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा। पहली कैंडल के हाई पे एसएल और उसके लो पे एंट्री। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये लो उसके नीचे गया है पर क्लोजिंग ऊपर ही बनी है, तो आपको सिर्फ क्लोजिंग देखनी है, हाई और लो नहीं देखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बुलिश रैली यहाँ बनी है और यहाँ पे बना है इनसाइड बार। जो बीच की कैंडल है वो पहली बड़ी कैंडल के हाई और लो के बीच में है, तो यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है, इसका हाई और इसका लो पहली कैंडल का। दूसरी कैंडल में जैसे ब्रेकआउट लिया यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका एसएल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है। ये था बुलिश इनसाइड बार और ये अगर ऊपर बने तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेरिश इनसाइड बार बनी है, यहाँ पे ये हैंगिंग मैन का पैटर्न भी बना है और दूसरी कैंडल इसके हाई और लो के बीच में है और फिर इसका कैंडल का हाई और लो हम लोग मार्क कर देते हैं। जैसे इसका लो टूटता है वहाँ पे हम लोग की एंट्री हो जाएगी 6.39। अभी और भी नीचे जा सकता है, इतना पावर है इसमें। आज हम लोग सीखेंगे ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम के बारे में। ये एक्चुअली दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन का पैटर्न है और इसमें अगर ट्विज़र बॉटम बन रहा है, ट्विज़र बॉटम हमेशा ट्रेंड के बॉटम पे बनेगा, ट्विज़र टॉप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा। तो ट्विज़र बॉटम पे जब कैंडल्स बनेगी दो की कॉम्बिनेशन बनेगी और उनके लो लगभग सेम होने चाहिए और कैंडल का साइज़ भी लगभग सेम होना चाहिए। अब कलर सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट साइज़ और लो सेम होना चाहिए ट्विज़र बॉटम के लिए। और जैसे ही ट्विज़र बॉटम का हाई टूटता है वैसे हम लोग की एंट्री हो जाएगी और एसएल हो जाएगा ट्विज़र बॉटम का लो पे। और ट्विज़र बॉटम के लिए पहले एक बेयरिश रैली होना ज़रूरी है। अब आते हैं ट्विज़र टॉप पे। पहली कंडीशन ट्विज़र टॉप पे एकदम बुलिश रैली होनी चाहिए, उसके बाद टॉप पे बनना चाहिए ट्विज़र टॉप जिसमें दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें हाई दोनों का लगभग सेम होना चाहिए, बॉडी की लेंथ भी लगभग सेम होना चाहिए। और जैसे इसका लो टूटता है वैसे ही हम लोग की एंट्री हो जाएगी और एक बेयरिश रैली की चांसेस बढ़ जाते हैं। और ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम में कलर का कोई रूल नहीं है, कलर चाहे जो हो, चाहे ग्रीन हो रेड हो, दोनों सेम हो या दोनों डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और फॉर्मेशन और बाकी कंडीशन मैच होनी चाहिए। और इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, ये एक्चुअली डबल हैमर और डबल शूटिंग स्टार का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन शो हो रहा है अप साइड पे और यहाँ 2 बार रिजेक्शन शो हो रहा है बॉटम साइड पे। तो यानी ये डबल हैमर का पावर दिखा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्विज़र बॉटम बना हुआ है और हम लोग चेक करते हैं बाकी सारी कंडीशन मैच हो रही है या नहीं। पहली कंडीशन बेयरिश रैली, दूसरी कंडीशन ट्विज़र बॉटम का फॉर्मेशन और वो भी बॉटम पे होना चाहिए, यानी इनका लो अगल बगल के लो से लोवेस्ट होना चाहिए और इन दोनों का लो लगभग सेम है। इन दोनों की कैंडल की जो लेंथ है वो भी लगभग सेम है। तो ये ट्विज़र बॉटम कंप्लीट हो गया। जैसे इसका हाई टूटता है वैसे हम लोग की एंट्री हो जाएगी। हाई पे एंट्री, लो पे एसएल यानी स्टॉप लॉस। आपको करीब 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ये पावर है ट्विज़र बॉटम का। आइए देखते हैं ट्विज़र टॉप। जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्विज़र टॉप बना हुआ है। इसी कंडीशन चेक करते हैं। बुलिश रैली, पहली कंडीशन फुलफिल, दूसरी कंडीशन टॉप तो बनना चाहिए ट्विज़र टॉप, तीसरी कंडीशन दोनों का हाई ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, दोनों की कैंडल लेंथ जो है वो भी लगभग सेम होना चाहिए। तो अब जैसे इसका लो टूटेगा वैसे हम लोग की एंट्री हो जाएगी और हाई पे हम लोग का एसएल रहेगा। हम देखते हैं कितना रिस्क रिवॉर्ड हम लोग को मिलता है। 1:3 आराम से मिल रहा है। इस तरह से ट्रेड होता है ट्विज़र टॉप पॉइंट, ट्विज़र बॉटम। अब हम लोग बात करेंगे किकर कैंडल के बारे में, बुलिश किकर एंड बेयरिश किकर। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे बुलिश किकर की कैंडल बनी हुई है। इसमें पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनती है काफ़ी बड़ी और उसी की जस्ट बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। इसमें नोटिस करने की बात यह है कि अगर दोनों कैंडल मारूबोजू हो तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बट अगर छोटी मोटी टेल बन जाती है या हेड बन जाता है तो भी काम हो जाता है। और मेन कंडीशन है कि जो ग्रीन कैंडल का लो होगा वो रेड कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए, यानी यहाँ पे गैप होना चाहिए। अब आते हैं बुलिश किकर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। बुलिश किकर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है उसे समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले एक बेयरिश रैली बनेगी, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी एग्रेसिव हैं और इस बड़ी रेड कैंडल पे सेलर्स का क्लाइमेक्स बनने का चांस बनता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे चुके हैं। उसके बाद अगर ये बेयरिश मारूबोजू बनती है या क्लोज टू मारूबोजू बनती है तो इसका मतलब है सेलर्स यहाँ अब ख़त्म होने के चांसेस पे आ गए हैं। और अगर उसके अगले ही कैंडल में गैप अप हो जाता है और एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब यह है कि सेलर्स ने यहाँ पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं और किसी बायर ने, जो कि स्पेशली बहुत हाई वॉल्यूम के साथ और हाई फंड के साथ आया, यानी जैसे कोई बैंक, इंस्टीट्यूशन, FII वगैरह, उस टाइप के लोग जब एंट्री लेते हैं, क्योंकि उनको वो सारे स्टॉक को ट्रैक कर रहे होते हैं कि जहाँ पे उनको लोवेस्ट प्राइस मिल जाए और वहाँ पे वो धड़ाधड़ एक बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है वो एक्चुअली इस पॉइंट से है, क्योंकि ये क्लोजिंग है और यहाँ से इतना बड़ा गैप अप हो रहा है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि बायर्स हद से ज़्यादा एग्रेसिव हैं, यहाँ पे सेलर्स का कोई काम ही नहीं है। और इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद भी आपको एक बुलिश रैली देखने को ज़रूर मिलेगी। और जैसे कि नाम है बुलिश किकर, तो ये प्राइस को किक कर रहा है। इतना बड़ा गैप आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये प्राइस को किक कर रहा है। आइए देखते हैं चार्ट्स में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बुलिश किकर कैंडल बनी हुई है और सारी कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। पहली कंडीशन एक बेयरिश रैली होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बनी हुई है।
यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज रहा, फिर ये डंप हुआ रेड कैंडल पे। अब यहाँ से फिर से एक गैप अप आ जाता है, और ये गैप अप यहाँ से नहीं है, ये गैप अप यहाँ से है, इतना बड़ा गैप अप। और ग्रीन कैंडल का लो रेड कैंडल के हाई से ऊपर है, वहाँ पे भी गैप है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये किकर कैंडल बन गई है, और रेड कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ग्रीन कैंडल के हाई पे आपकी एंट्री होगी। और जैसे ही एंट्री होगी आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको एक बड़ी बुलिश रैली मिली है। अब आते हैं इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। जैसे आप देख पा रहे यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन रही है बीच में, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं है, यानी यहाँ पे बहुत तेज़ी से सेलर्स एक्टिव हैं। बीच में बायर्स कोशिश कर रहे हैं पर सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट को। इस पॉइंट पे मार्केट साइडवेज हुआ, लेकिन अचानक से एक बड़ा डंप आ गया तो मार्केट प्राइस यहाँ पे गिर जाती है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेलर्स क्लाइमैक्स हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स ने इतना मूव दे दिया है, इसके आगे मूव इनका होने का चांस कम है। और ये चीज़ कंफर्म होती है अगले कैंडल पे, अगर वो गैप अप हो जाती है और उसका लो रेड कैंडल के हाई से ऊपर हो, तो यानी ये बुलिश किकर कैंडल कंफर्म हो जाती है। तो आप उसके लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके हाई पे आपकी एंट्री होगी। और यहाँ पे यही शो हो रहा है कि इतना बड़ा मूव इंस्टीट्यूशन बैंक बाकी FIDI वाले दे सकते हैं। उन लोगों ने इस मूवमेंट को ट्रैक किया, और जैसे उनको लगा कि यहाँ पे उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत ही सस्ते में यहाँ पे प्राइस मिल रही है, तो उन्होंने भारी अमाउंट लगा दिया और वो सारे ऑर्डर मार्केट ओपन होते ही कटने लगे और इतना बड़ा गैप अप आ गया। और यहाँ पे ये चीज़ तो इतना कंफर्म है कि अब जैसे ही इसका हाई टूटेगा एक बुलिश रैली आपको देखने को मिलनी ही मिलनी है। ये पावर होता है बुलिश किकर कैंडल का, क्योंकि जैसे ही हाई टूट रहा है वो यहाँ से पता चलता है जब सेलर्स का काम ख़त्म हो गया है। अब सेलर्स यहाँ पर जाके भी मार्केट को गिरा नहीं सकते, और फिर बाकी बायर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, रिटेलर्स वगैरह, वो सबके सब अपना पैसे लगाते हैं। और एक आप देख सकते हैं बीच में भले ही रेड कैंडल बनी है, लेकिन ओवरऑल ग्रीन कैंडल्स की तादाद ज़्यादा है और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। आइए अब देखते हैं बेरिश किकर के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी हुई है, यानी और ये ग्रीन कैंडल्स पहले अगर एक बुलिश रैली बनी हो, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल और फिर रेड कैंडल बने, तब ये ओवरऑल बेरिश किकर माना जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों कैंडल का साइज़ बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों कैंडल अगर मारू वजू हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर मारू वजू नहीं हुए तो इनकी जो विक्स है वो छोटी होनी चाहिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रीन कैंडल का लो रेड कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए, यानी कि रेड कैंडल का हाई जो है वो गैप डाउन रहेगा ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में। और उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही ये बेरिश किकर बनती है तो इससे ये पता चलता है कि प्राइस ऊपर जा रही थी, पर प्राइस को एक एकदम बुरी तरह से किक किया गया, तो अब ये प्राइस नीचे हो गई। अब यहाँ पे इसके बाद एक बेरिश रैली बनने का चांसेस होते हैं। अब हम लोग समझते हैं बेरिश किकर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अगर ग्रीन कैंडल्स पहले एक बुलिश रैली बनी है तो इसका मतलब यह है कि बायर्स काफ़ी अग्रेसिव हैं और वो सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। और फिर जैसे एक पीक पॉइंट आता है यहाँ पे बायर्स का क्लाइमैक्स बनता है, तो वहाँ पे एक सडन पीक आता है, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है। और फिर यहाँ पे एक्चुअली ऑपरेटर और बाकी फंड वाले लोग पंप और डंप वाला काम भी करते हैं। तो या कोई बहुत बड़ी पार्टी किसी भी कंपनी के अपने स्टॉक्स अचानक से बेच देती है, तो इस तरह का सिनारियो बनता है। और फिर जैसे ही हाई पहुँचने पर सेल किया, अगले दिन इतनी बुरी तरह से गैप डाउन हुआ और वहाँ से सारे बायर्स लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लिए और फिर रिटेलर्स फंस जाते हैं और फिर एक पैनिक अटैक आता है और फिर स्टॉक धड़ाधड़ गिरता है और फिर एक बेरिश रैली बन जाती है। आइए देखते हैं चार्ट्स में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बेरिश किकर कैंडल बनी हुई है
और अब हम लोग उसकी कंडीशंस को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, एक बुलिश रैली बननी चाहिए जो कि यहाँ बनी हुई है। सेकंड कंडीशन, एक बियरिश किकर कैंडल बननी चाहिए जो कि यहाँ बना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बियरिश किकर कैंडल का हाई ग्रीन कैंडल के लो से छोटा होना चाहिए, यानी गैप डाउन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ग्रीन कैंडल के हाई पे और एंट्री हो जाएगी रेड कैंडल के लो पे। उसके बाद आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बियरिश रैली आपको आराम से मिली है। आइए समझते हैं बियरिश किकर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। जैसे कि इस चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ऊपर भाग रहा है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। बट जैसे कि कोई भी ट्रेंड चलता है तो उसका एक पीक पॉइंट आता है जहाँ से उसको रिवर्स होना होता है। तो उसी तरह वो यहाँ भी बना। यहाँ पे इसने स्पिनिंग टॉप बनाया और उसके बाद इसने बेरिश किकर कैंडल बनाई। तो नहीं, यहाँ तक बायर्स बहुत एग्रेसिव थे, उन्हें सेलर्स को एक भी मौका नहीं दिया। बस एक बार रेड कैंडल बनी नहीं तो लगातार बायर्स ही मार्केट को चला रहे हैं। और फिर इस पॉइंट पे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन या फिर कोई स्टॉक का कोई बड़ा पार्टनर जब अपने भारी शेयर्स इकट्ठे सेल आउट करता है तो इस तरह से पैनिक सेलिंग होती है, या कोई वर्ल्ड में कोई न्यूज़ आ जाती है तब ये इस तरह की पैनिक सेलिंग होती है। और फिर सब अपना प्रॉफिट एक साथ बुक कर लेते हैं और सब मार्केट से डरने लगते हैं और फिर धड़ाधड़ मार्केट गिरने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होना शुरू हो गए थे स्पिन टॉप पे। एक स्पिन टॉप यहाँ भी बना है और जैसे इसका लो टूटता है गैप डाउन के साथ, यानी यहाँ पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि अब बायर्स पूरी तरह से वीक हो गए और अब यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये सेलर्स की मारुबोजू मतलब रेड मारुबोजू कैंडल बनी है जो कि बहुत पावरफुल होती है। तब कंफर्म है कि अब सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बेरिश रैली मिली है आपको। आज हम लोग बात करेंगे होमिंग पिजन के बारे में। ये कैंडलस्टिक में दो कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं। ये दो कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें पहले एक बड़ी बिग रेड कैंडल बनेगी और एक दूसरी छोटी रेड कैंडल बनेगी और उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगा कि छोटी रेड कैंडल बड़ी रेड कैंडल के अंदर आ जाएगी। उसका हाई और लो दोनों रेड कैंडल के अंदर रहेगा और दोनों कैंडल रेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो छोटी कैंडल है वो गैप अप हो और बड़ी रेड कैंडल जो है वो बाकी कैंडल्स के कंपैरिजन लोवेस्ट हो और बड़ी हो। तो आपकी एंट्री होगी इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे। और अगर अगले दिन गैप अप हो जाए और ये छोटी कैंडल के हाई से भी ओपनिंग हो और प्राइस यदि ऊपर जा रहा तो आप वहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। होमिंग पिजन एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि जब भी प्राइस तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो यानी सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और डोमिनेंट हैं। सेलर्स मार्केट का कंट्रोल लिए हुए हैं और उसके बाद जैसे ही बड़ी रेड कैंडल बनती है तो यानी सेलर्स का क्लाइमैक्स नज़दीक आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे चुके। उसके बाद एक और बड़ी कैंडल आ गई, उस चीज़ को कंफर्म करता है जस्ट अगले दिन की कैंडल जो कि गैप अप हुई है। ओपन तो हुई, वो गिरी भी है बट गैप अप हुआ है और अभी भी इसके क्लोजिंग से काफ़ी ऊपर है। यानी यहाँ शो होता है कि बायर्स ने यहाँ पे बहुत कोशिश की ऊपर ले जाने के लिए बट सक्सेस नहीं हो पाए और फिर से रेड कैंडल बना दिए। बट ये एक बेयरिश रैली के क्लाइमैक्स का साइन होता है, यानी एक सेलिंग क्लाइमैक्स। तो इस कैंडल का हाई और लो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही बड़ी कैंडल का हाई टूटता है और अगर अगले दिन गैप अप हो जाता है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि बायर्स जो कि इस कैंडल में फेल हो गए थे तो इस कैंडल में दोबारा री एंट्री लेके पूरे मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं।
यानी अब एक बड़ी बुलिश रैली की उम्मीद की जा सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस चार्ट में पहले एक बुलिश रैली चली और फिर यहाँ पे फिर से प्राइस गिरने लगा, यानी ये एक बेरिश रैली, एक छोटा बेरिश रैली यहाँ बनती है। उसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल, फिर छोटी रेड कैंडल, गैप अप साथ, उसके बाद फिर से एक यहाँ पे रेड कैंडल और छोटी बिग कैंडल जो कि गैप अप हुई है। तो ये बुलिश होमिंग पिजन का साइन बन रहा है। और वैसे जैसे ही ये इसका हाई क्रॉस करता है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और ये आपका एसएल हो जाएगा। हाई पे एंट्री, लो पे एसएल। और हाई ब्रेक करने वाली जो कैंडल हो वो गैप अप हो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही कैंडल रेड हैं उसके पास। इससे ये प्रूफ होगा कि बायर्स के यहाँ पे फुल डोमिनेंस आ गया है, यानी अब एक बढ़िया बुलिश रैली मिल सकती है और चांसेस रहे कि इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा रहे। तो जैसे ही आपकी एंट्री हो जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको एक बड़ा मूव मिला है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसकी होमिंग पिजन की है। यहाँ तक तो यहाँ एक बुलिश रैली चल रही थी, पर फिर से फॉल आया, मार्केट ने रिकवरी लिया। यहाँ पे सेलर्स हाईली एक्टिव हो गए, बट जैसे ये बड़े बड़े टेल्स बनना शुरू हो गए, तो इसका मतलब हिडन बायर्स के आने का संकेत है। हम बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं और इस पॉइंट पे होमिंग पिजन की सारी कंडीशन मेट हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन बेरिश रैली, सेकंड कंडीशन होमिंग पिजन कैंडल का फॉर्मेशन, और थर्ड कंडीशन हाई ब्रेक होना, वो भी गैप अप के साथ। तो सारी कंडीशन फॉलो हो गई, गैप अप भी हो गया और हाई भी ब्रेक हो गई। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, हाई पे एंट्री और लो पे एसएल। तो ये यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि गैप अप होने के बाद बायर्स की कप पावर बहुत ज़्यादा हाई है, वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं कि सेलर्स को उन्होंने मौका नहीं दिया और ये ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा था उसको कंटिन्यू किया। होमिंग पिजन काफ़ी रेयर बनता है और जब बनता है तो उसमें एक बढ़िया मूव मिलता है, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। अब आते हैं डिसेंडिंग हॉक पैटर्न के बारे में। डिसेंडिंग हॉक पैटर्न एक बेरिश साइन है, जिसमें पहले एक बुलिश रैली बनती है, फिर उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल उसके अंदर ही आ जाती है, इसके हाई और लो के अंदर। और जो छोटी ग्रीन कैंडल है वो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद गैप डाउन देती है। और जैसे ही इसका लो टूटता है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और हाई पे आपका एसएल, लो पे एंट्री, हाई पे एसएल। डिसेंडिंग हॉक पैटर्न क्या शो कर रहा है इसको देखते हैं, इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। पहले तो यहाँ शो हो रहा है कि बढ़िया बुलिश रैली बनी हुई है, यानी बायर्स ने पूरा कंट्रोल लिया हुआ है, मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। और फिर जैसे ही बड़ी कैंडल बनती है वो भी बुलिश रैली के बाद, तो जहाँ चांसेस होते हैं कि ये बायर्स का क्लाइमेक्स नज़दीक है और फिर अगले दिन गैप डाउन हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुए हैं। बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक प्राइस उठाया पर वापस इसकी क्लोजिंग प्राइस तक नहीं पहुँच पाए। तो ये छोटी कैंडल ये शो करती है कि यहाँ पे बायर्स वीक हैं, बट सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। और फिर जस्ट अगले दिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और ये शो होता है कि सेलर्स ने मार्केट पे अपना डोमिनेंस कर लिया है और वो एक बड़ी बेरिश रैली लाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिसेंडिंग हॉक बना हुआ है और अब इसकी बाकी कंडीशन को चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन एक बुलिश रैली होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन डिसेंडिंग हॉक कैंडल का फॉर्मेशन। और थर्ड कंडीशन उसका लो ब्रेक होना। तो डिसेंडिंग हॉक के लो पे आपकी एंट्री हो जाएगी और हाई पे आपका एसएल हो जाएगा। हाई पे एसएल, लो पे एंट्री। जैसे कि आप देख सकते हैं
जैसे ही इसने इसका लो तोड़ा, उसके बाद आपको इतना बड़ा मूव मिला है डिसेंडिंग हॉक पैटर्न के पे। तो डिसेंडिंग हॉक की ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर करें, यहाँ पे एक बड़ी बुलिश रैली चली है, उसके बाद ये बड़ी कैंडल आई ग्रीन की, यानी बायर्स ने काफ़ी प्राइस को पुश किया। और अगर एक बड़े बुलिश रैली के बाद बड़ी कैंडल बनती है तो चांसेस है बायर्स क्लाइमेक्स के आने के। और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद एक और कैंडल बनी, और जो तीसरी कैंडल बनी वो गैप डाउन हुई है। तो ये यहाँ पे शो हो जाता है कि यहाँ सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। बायर्स पहले कोशिश कर रहे हैं पर उन्होंने पिछला हाई नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो ऊपर आपको विक्स दिखाई दे रही है, ये भी शो कर रहे हैं कि सेलर्स की हिडन एंट्री हो रही है यहाँ पे। और जैसे ही इसका लो टूट जाता है तो यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि अब सेलर्स ने डोमिनेट कर लिया है बायर्स को। अब मार्केट सेलर्स चलाएंगे, और आप देख सकते हैं उसके बाद इतना बड़ा मूव आपको मिला है। डिसेंडिंग हॉक भी काफ़ी रेयर पैटर्न है, वो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, पर जब मिलता है तो एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आज हम लोग सीखेंगे इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। इसमें दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक छोटी कैंडल होती है, एक बड़ी कैंडल होती है। बड़ी कैंडल छोटी कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस छोटी कैंडल का हाई इस छोटी कैंडल का लो को पूरी तरह से कवर कर लिया है इस बड़ी कैंडल ने। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या शो हो रहा है कि अगर ये बेरिश कैंडल है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सेलर्स एक्टिव थे। सेलर्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने गैप डाउन कराया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी ओपनिंग पिछले कैंडल के क्लोजिंग से नीचे है। उसके बाद भी बायर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे, उन्होंने प्राइस को यहाँ से यहाँ ले जाया गया और पिछली कैंडल का हाई भी तोड़ दिया, और क्लोजिंग भी उसके ऊपर हुई है। इसका मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, हाईली एक्टिव है। तो अब एक ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस बनता है। इसके साथ और भी कंडीशंस हैं, वो सारी फुलफिल होती हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल आ गया है। ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, और बियरिश में जस्ट वही सेम टू सेम होगा। उसमें ये रेड कलर वाली कैंडल ग्रीन हो जाएगी और ग्रीन कलर की कैंडल रेड हो जाएगी। बाकी सारी कंडीशन सेम टू सेम होगी। आइए इसको लाइव एग्जांपल से चेक करते हैं। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं, इनगल्फिंग पैटर्न के एग्जांपल्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक इनगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है। ये बेरिश इनगल्फिंग है, और बेरिश इनगल्फिंग की सारी कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। पहली कंडीशन, बुलिश रैली फुलफिल। एक बुलिश रैली पहले से हुई है, उसके बाद इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। तो तीसरी कंडीशन, इनगल्फिंग पैटर्न का जो ओपन है वो पिछले क्लोजिंग से बड़ा होना चाहिए, और उसकी क्लोजिंग पिछले ओपन से छोटा होना चाहिए, ताकि ये पूरी तरह से पिछली कैंडल को ओवरलैप कर दे, कवर कर ले। आइए देखते हैं कितना प्रॉफिट होता अगर आप स्विंग ट्रेड लेते। आपकी एंट्री होती उसके लो पे, इनगल्फिंग के लो पे, और एसएल होगा आपका इनगल्फिंग के हाई पे। और आपको टारगेट मिल रहा है 1:4 का, काफ़ी बड़ा टारगेट है। ये पावर है इनगल्फिंग कैंडल्स का। पहली कंडीशन बेरिश रैली, दूसरी कंडीशन इनगल्फिंग फॉर्मेशन, तीसरी कंडीशन इनगल्फिंग का लो जैसे क्लोजिंग से, इनगल्फिंग का ओपन पिछले कैंडल के, इनगल्फिंग की क्लोजिंग पिछले कैंडल के ओपन से हाई बड़ी है। अगर आप एंट्री लेते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड होता लो पे एसएल, हाई पे एंट्री, और आपको टारगेट मिलता 1:3 आराम से। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा और अच्छे से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को
समझा। अब आते हैं, देखते हैं कैंडलस्टिक एक्यूरेसी टेबल। इस टेबल को मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, इसमें काफ़ी रिसर्च किया है। जितने भी अलग अलग पैटर्न्स हैं यहाँ पे, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, उन सबको मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग कंपनी और अलग अलग सेगमेंट में चेक किया है, और उसके बेसिस पे मैंने ये कैंडलस्टिक एक्यूरेसी टेबल बनाई है, जिससे ये एनालाइज करने में आसानी होती है कि कौन सी कैंडलस्टिक कब काम आती है, कितना बड़ा मूव दे सकती है और कितना एक्यूरेसी दे सकती है। इससे अलग अलग कैंडल्स पैटर्न को कंपेयर करने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं इस टेबल में क्या है। इसमें 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि कोई अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो एक महीने में कितनी बार बनता है, वो कम बनता है कि बार बार बनता है। क्योंकि बहुत से ऐसे पैटर्न होते हैं जो इतने रेयर बनते हैं कि उनको ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है, तो जब वो मिलेंगे नहीं तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। फिर अगला है एक्यूरेसी। अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो उसमें एक्यूरेसी कितनी है, ये हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए, ताकि हम लोग अपना अमाउंट उस हिसाब से डिसाइड कर सकें। जिसकी एक्यूरेसी कम होगी उसमें ज़ाहिर सी बात है कम अमाउंट लगाएंगे, और जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसमें बड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगला कॉलम है मूव, मतलब कि अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी भी है तो वो कितना बड़ा मूव दे सकता है। क्या वो 1-2 दिन का मूव होता है या हफ्ते भर महीने भर का मूव होता है। तो ये कॉलम आपको बताएगा वो मूव बड़ा है, छोटा है या मीडियम है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को। सबसे पहले है बुल शैश और बियर शैश। इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है बट एक्यूरेसी हाई होती है, यानी ये जब बनता है तो इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 10 में 6 बार 7 बार तो ये सही होना ही होना है, और उसके मूव भी बड़े आते हैं क्योंकि ये गैप अप के साथ पिछले क्लोजिंग और पिछले हाई को ब्रेक करता है, तो इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। फिर ये हरामी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी लो है, ये बहुत कम बनता है और एक्यूरेसी मीडियम है, मूव भी मीडियम है, यानी ये कुछ खास नहीं है। पियर्सिंग लाइन, फ्रीक्वेंसी मीडियम है, यानी अक्सर आपको मिल जाएगा। एक्यूरेसी लो है क्योंकि ये पिछले हाई को तोड़ नहीं पाता है, तो इसमें चांसेस होते हैं साइडवेज जाने के। मूव भी मीडियम ही है। इनसाइड बार, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ये तो आपको हर हफ्ते कहीं किसी न किसी कैंडल में आराम से किसी न किसी कंपनी में आराम से मिल जाएगा। इनसाइड बार की एक्यूरेसी मीडियम है लेकिन मूव बिग है, यानी कि अगर ये बनता है तो ये बड़ा मूव दे सकता है। और इसी के साथ ये भी ध्यान देना है कि इनसाइड बार में अगर मल्टीपल कैंडल्स का इनसाइड बार बनने के बाद ब्रेकआउट होता है तो वो और ज़्यादा एक्यूरेसी दे सकता है, क्योंकि वो एक तरह से बुलिश या बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाता है। नेक्स्ट है ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। ये बहुत रेयर बनता है, फ्रीक्वेंसी रेयर है लेकिन एक्यूरेसी हाई है और मूव भी बिग है, क्योंकि ये अक्सर बहुत ही रेयरली बनता है, तो जहाँ पे बनता है वहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। और यहाँ पे ट्विज़र में 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन, तो अक्सर अगर 2 हैमर या 2 शूटिंग स्टार बन जाएं तो उसकी पावर डबल हो जाती है, तो वहाँ एक्यूरेसी भी आपको हाई मिलेगी और मूव भी बड़ा मिलेगा, और ये ट्रेंड रिवर्सल भी दे सकता है। फिर आते हैं किकर। इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है पर एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, क्योंकि ओपन ये गैप अप के साथ होता है और पिछले हाई को ऐसा तोड़ता है कि इसका लो, किकर का लो पिछले हाई से भी ऊपर होता है। और बीरिश में किकर का हाई पिछले कैंडल के लो से नीचे होगा, तो इससे पता चलता है कि ह्यूज गैप दे रहा है और मूव बिगाड़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर या बड़ी पार्टी इन्वॉल्व होती है।
होमिंग पिजन, इसकी फ्रिक्वेंसी लेस है, एक्यूरेसी मीडियम है, मूव मीडियम है। और इंगल्फिंग की फ्रिक्वेंसी मीडियम है, एक्यूरेसी भी मीडियम है और मूव भी मीडियम है। ये शॉर्ट टर्म बनता है, और जो बनता है तो कम से कम 2-3 कैंडल तो इसमें मिल जाती है। तो ये BTST के लिए काफ़ी अच्छा है इनगल्फिंग। और बाकी जो इम्पोर्टेंट कैंडल्स फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक है ट्विज़र, किकर एंड बुल शैश एंड बियर शैश। इनकी एक्यूरेसी हाई है और मूव भी बिग होते हैं। तो यानी अगर आपको चार्ट में शैश, ट्विज़र और किकर मिलता है तो उसको छोड़िए मत, और बाकी पे ज़्यादा अमाउंट लगाइए मत। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड करेंगे, कैंडलस्टिक एक्यूरेसी टेबल को देख लीजिएगा, तो आपको ट्रेड करने से पहले मालूम रहेगा कि आपको कितना अमाउंट लगाना है, कितने दिन तक होल्ड करना है, ज़्यादा लगाना है या कम लगाना है। आपका स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री पॉइंट सब डिसाइड हो जाएगा